अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी दूर है तो शायद आप पर्शियन गल्फ की सैटेलाइट फीड नहीं देख रहे हैं। वेलकम टू अप्रैल 2026, जहां पे एक सिंगल मिस कैलकुलेशन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर तक ट्रिगर कर सकती है। आई एम योर डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट क्यों बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लामाबाद में चल रही यूएस और ईरान की नेगोशिएशन टॉक्स वो सब बेनतीजा रही हैं। इसका नतीजा यूएस हैज एनफोर्स्ड अ फुल लेवल ब्लॉकेड ऑन ईरानियन शिप्स, जीरो टॉलरेंस जोन। 13 अप्रैल के 2 बजे से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स एनफोर्स किए हैं यूएस ने कि कोई भी ईरानियन शिप ना तो हार्बर्स में आ सकती है ना ही निकल सकती। इनफैक्ट कल की मैं आपको बात बता देता हूं, यूएस ने इंटरसेप्ट किया गल्फ ऑफ ओमान के चाबार पोर्ट से 2 टैंकर्स इंटरसेप्ट हुए और उन्हें फोर्स करके वापस मोड़ दिया गया है। सिचुएशन सिर्फ सैंक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। यूएस ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि अगर कोई भी ईरानियन अटैक बोट यूएस नेवल ब्लॉकेड के आसपास अग्रेसिव मैन्यूवर करती है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग। ये एक मैसिव प्रोवोकेशन है। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान जैसे इंटेलिजेंस थिंक टैंक्स करंटली ओपनली वार्निंग्स इशू कर रहे हैं कि कैसे एक डेस्परेट और कंसर्न्ड ईरान अपना एक्सट्रीम रिटेलिएशन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ट्रिगर कर सकता है। द गार्जियंस ओपनली पब्लिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर फियर्स हैव रीच्ड फीवर पिच। ये एक रीजनल यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। द इकोनॉमिक न्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है। ऑलरेडी हमने मार्च में सबसे बड़ा जंप देखा है ऑयल के प्राइसेस में, और अगर ये ब्लॉकेट चलता रहता है तो आप समझ लीजिए ग्लोबल इकोनॉमीज पे क्या असर पड़ने वाला है। सेकेंड इज दिस सुपर पावर ट्रैप। चाइना मेनली ईरान से ही अपना ऑयल बाय करता है और आज भी कर रहा है। इस यूएस नेवल ब्लॉकेट को अगर प्रॉपर तरीके से उन्होंने एनफोर्स कर दिया और गलती से किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन में चाइना के ऑयल टैंकर्स या रशिया के ऑयल टैंकर्स पे अटैक हो जाता है तो ये वॉर सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के वर्ल्ड वॉर 3 की प्रॉपर एस्केलेशन है। तो ये वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन बन जाए। Somali, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112. हम डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के फेज से बाहर आ चुके हैं। द सीज फायर इज डेड, द ब्लॉकेड इज लाइव। दुनिया इस वक्त एक ऐसे पाउडर केक पे बैठी है जहां एक स्ट्रे मिसाइल या मिसजस्ट नेवल कन्फ्रंट्रेशन वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है।